यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर को लेकर साथ ही साथ दुनिया भर में भारत की बढ़ती लोकप्रियता और बढ़ते कद को देखकर चीन पूरी तरह से बिलबिला चुका है। यह बात चीन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आखिर भारत उसके देखते देखते यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता तक पहुंच गया और वह वहां होकर भी कुछ नहीं कर सका। इससे चीन बुरी तरह से तिलमिलाया हुआ है और इसके बाद चीन एक के बाद एक ऐसे काम कर रहा है जिससे वह हर कदम पर भारत के लिए रोरा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। चीन इस नीचता तक पहुंच चुका है कि उसने भारत के साथ बीते 12 घंटे पहले जो किया है उसको लेकर के दुनिया भर में हरकंप मच चुका है। हरकंप मचने के साथ ही उसने यूनाइटेड नेशन में जो हरकत की है उसको लेकर के भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने चीन को सीधी चेतावनी भी यूनाइटेड नेशन के मंच से ही दी थी। लेकिन शायद चीन इस बात को भूल चुका था कि भारत अब एक ऐसा देश बन चुका है जो एक बार फिर से विश्वगुरु की पदवी पर बैठ चुका है और वहां चाहे तो चीन को चुटकियों में उखाड़ कर फेंक सकता है। चीन को यह बात भूल गई थी कि भारत कुछ ऐसा उसके साथ कर देगा कि वह इस बात को कभी भूल भी नहीं पाएगा और वास्तव में हुआ भी कुछ ऐसा। 12 घंटे के अंदर अंदर भारत ने चीन को लेकर के जो एक्शन लिया है उसके बाद से तो चीन की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है कि वह बिन पानी की मछली की तरह तड़पना शुरू हो चुका है। कहीं वह क्वाड को कोस रहा है तो कहीं यूनाइटेड नेशन में भारत को कोस रहा है, लेकिन अब चीन के पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। तो वहीं भारत के सबसे करीबी दोस्त यानी कि हम सीधी बात कर रहे हैं रूस की, उसने भी चीन को जितना अब तक सह्य दी थी एक झटके में ही चीन के हौसले और चीन के व्यापार को निस्ता नाबूद रूस ने कर दिया। तो वहीं एक तरफ अमेरिका ने भी चीन पर ऐसे करे सैंक्शन लगा दिए हैं इन 12 घंटे के अंदर कि चीन बेहतर समझ चुका है कि अब क्वाड एक तरफ तो उस पर एक्शन ले ही रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का सबसे करीबी दोस्त होने के नाते रूस भी उसे बुरी तरह से घसीट रहा है। अब यह इस वक्त जो खबर सामने आई है उसे सुनने के बाद आपको भी यकीन नहीं हो पाएगा कि भारत ने देखते ही देखते चीन के साथ ऐसा करा रुख इख्तियार कर सकता है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से लिए गए एक्शन और साथ साथ चीन को लेकर के जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस वक्त कहा है उसे आपको जरूर सुनना चाहिए। भारत ने एक बार फिर से चीन को सीधा निशाना बनाते हुए जो तल्खी दिखाई है उसे चीन अब कभी भी भूल नहीं पाएगा और भारत का यह जवाब महज चीन के एक्शन के 16 घंटे के अंदर अंदर तगड़ा रिएक्शन भारत का चीन को देखने को मिल चुका है। तो क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? आखिर चीन ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से भारत ने 16 घंटे के अंदर अंदर चीन को एक बार पूरी दुनिया के सामने फिर से नंगा कर दिया है? अब क्या है पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले नीचे बने लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए महज कुछ एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। साथ साथ हमें आपकी तरफ से हौसला भी जरूर मिलता है। दोस्तों, भारत एक बार फिर से विश्व गुरु की पदवी पर पहुंच चुका है और चीन जैसे देश भारत को एक बार फिर निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत अब झुकने वाला नहीं है। इसलिए हम सबको इस बारे में अपनी आवाज बुलंद भी रखनी चाहिए। दोस्तों, इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, बता दें कि यूनाइटेड नेशन में जब से भारत ने अपना कदम रखा तो चीन के हालात कुछ ऐसे बन चुके थे कि चीन हर कदम पे भारत के लिए रोरा खड़ा कर रहा है, चाहे वह भारत के अमेरिका यात्रा को लेकर के हो। जिस दिन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर पहुंचे, अगले ही दिन क्वाड की मीटिंग हुई और क्वाड की मीटिंग को लेकर के भारत ने साउथ चाइना और भारत से सटे इलाकों में शांति समझौतों को लेकर के बात की। लेकिन इससे बिलबिलाया हुआ चीन तुरंत भारत को अपना निशाना बनाते हुए बोला कि भारत एक बार फिर से साउथ चाइना सी में अपनी मोनोपोली चाहता है और यूएसए के साथ मिलकर के वह चीन को दबाने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसा स्टेटमेंट चीन का सामने आया, जिसके बाद से पूरी दुनिया में इस बात को लेकर के चर्चा शुरू हो गई कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ हुआ। लेकिन इसके बाद तो बात तब और ज्यादा बिगड़ी जब चीन ने भारत की यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर को लेकर के, यानी कि भारत में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर के पूरी दुनिया के मिल रहे समर्थन पर अपना रोरा अराया। एक बार फिर से चीन ने वही किया जो हरकत चीन पहले कई बार करता आया है, लेकिन इस बार उसे शायद यह अंदाजा नहीं था कि वह भारत को चाह कर भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन अब भारत ने जो एक्शन उस पर लिया है उसे सुनने के बाद पूरी दुनिया के होश उड़ चुके हैं। बता दें कि चीन ने भारत को रोरा अरने के साथ ही भारत के साथ अपने सैन्य संबंध को एक बार फिर से खराब करने की कोशिश की थी, जिसको लेकर के भारत ने सीधे तौर पर चीन को उंगली दिखाते हुए भारत के एक बार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा कि उन्होंने आज से पहले कुछ दिन पहले जो चीन के साथ अपने बेहतर संबंधों को बात करके कही थी वह सिर्फ अपने अरुणाचल प्रदेश के इलाके सिक्किम और साथ साथ भारत के सीमावर्ती क्षेत्र जिनकी राज्य सीमा चीन से लगती है
वहां पर सैनिकों के पीछे होने को लेकर के जो सहमति बनी थी उस पर अपना बयान दर्ज किया था। उन्होंने कहा था कि चीन से हमारे 90% चीजों को लेकर के जो विरोध थे वह सुलझ चुके हैं। लेकिन जब चीन की यह हरकत सामने आई, इसके बाद भारत के एस जयशंकर ने सीधे तौर पर चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि अब सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के इलाकों को लेकर के यह बात उन्होंने कही थी, लेकिन चीन के साथ स्थितियां एक बार फिर से खराब हो रही हैं और चीन यह जानबूझकर कर रहा है, क्योंकि जब से क्वाड की मीटिंग हुई है तो चीन बुरी तरह से बिलबिला चुका है। चीन को ऐसा लगता है कि साउथ चाइना सी पूरा का पूरा उसका है, जबकि साउथ चाइना सी में सिर्फ उसकी सीमा को छोड़कर के बाकी उसका कहीं कोई क्षेत्र नहीं है, लेकिन वह इस पूरे इलाके पर अपना कब्जा ढाक जमाने की कोशिश करता है और इसीलिए वह इस बात से डरता है कि भारत अगर इस इलाके में अपना एक बार कदम रख दिया तो चीन की मजाल नहीं है कि भारत का एक पैर भी वहां से हिला सके, और इसी वजह से चीन डरता है कि भारत यहां कदम न रखे। लेकिन अब भारत कदम रखने की पूरी की तैयारी कर चुका है। जी हां, साउथ चाइना सी में अब चीन की मोनोपोली खत्म करने के लिए भारत ने अपना वह कदम रख दिया है जिसका डर अब तक चीन को था। भारत ने अब तक चीन पर ऐसा एक्शन नहीं लिया था, लेकिन चीन की हरकत को देखते हुए भारत ने जो एक्शन लिया है वह बेहद जरूरी भी था। लेकिन उस तरफ एक तरफ तो भारत ने चीन को लेकर के साउथ चाइना सी में बुरी तरह से लड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने चीन के साथ हो रहे अपने व्यापार को लेकर के जो एक्शन लिया है उसके बाद चीन की इकोनॉमिक्स तो जमीन के नीचे गोता लगाने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि चीन की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था के हिसाब से आगे बढ़ती घटती है, लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था के हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बता दें कि भारत ने चीन के साथ अपना 7% जो व्यापार है वह दूसरे देशों में शिफ्ट करने की बात कही है, यानी कि अब भारत अपने व्यापार को जो चीन से उसका व्यापार होता है उसका 60% कटौती करने जा रहा है। चीन के साथ हो रहे व्यापार को भारत बंद करने की तैयारी में है। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो वहीं दूसरी तरफ भारत के इस कदम को उठाने के साथ ही अमेरिका ने सीधे तौर पर चीन को चेतावनी देते हुए चीन के सॉफ्टवेयर, चीन की ऑटोमोबाइल्स कंपनियां, साथ ही साथ चीन के स्पाई कैमरा और चीन के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सपोर्ट की वजह से उसकी संप्रभुता और सुरक्षा पर ठेस होती है, और कई बार चीन इन चीजों से दूसरे देशों की जानकारियां चोरी करने की भी कोशिश करता है। इसी वजह से अमेरिका चीन पर यह प्रतिबंध लगाता है। अमेरिका ने तुरंत साइन करते हुए चीन पर प्रतिबंध जड़ दिए हैं, जिसके बाद चीन इस कदर से बिलबिला चुका है। तो पहली बात आपको बता दें कि चीन का एक तो व्यापार सबसे ज्यादा अमेरिका और दूसरा नंबर सबसे ज्यादा भारत से होता है। ऐसी स्थिति में दोनों देशों की तरफ से व्यापार पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद उसे उम्मीद रूस से थी, लेकिन रूस भी चीन को लेकर के जो झटका दिया है ना, उसे सुनने के बाद आप भी गदगद हो जाएंगे। दोस्तों, बता दें कि चीन और रूस के बीच में बीते हाल फिलहाल में अमेरिका की वजह से करीबियों जरूर बढ़ी थी, लेकिन चीन को यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि भारत रूस का वह सहयोगी है जो रूस के हर एक स्थिति में साथ खड़ा रहता है। चाहे यूनाइटेड नेशन में रूस के खिलाफ अगर बिल की बात हुई हो तो भारत कभी भी रूस के खिलाफ में वोट नहीं करा, और आज तक का इतिहास रहा है कि रूस ने भारत के साथ हमेशा बेहतर और मित्रवत संबंध जरूर रखे हैं। चीन को लगा कि उसके साथ रूस का जुड़ाव रूस को अपनी तरफ खींच लेगा, लेकिन आज रूस ने जो भारत के लिए किया है वह एक बार फिर से काबिले तारीफ है। रूस ने चीन पर सीधा प्रतिबंध लगा दिए हैं। रूस ने कहा है कि चीन को रूस की तरफ से भेजे जा रहे हथियारों पर, साथ साथ जो आर्टिलरीज हैं और सैन्य जो सामान है उस पर सीधा प्रतिबंध रूस लगाता है। यानी कि अब चीन की वह हालत हो चुकी है कि चीन इन तीनों महाशक्ति, यहाँ पर भारत को भी अब महाशक्ति ही गिना जानेगा, क्योंकि अब इन तीनों महाशक्तियों से चीन ने अपने आप को अलग कर लिया है। लेकिन अब चीन के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो क्या चीन अब नॉर्थ कोरिया के साथ अपने बेहतर संबंध करेगा? वह पागल सन की किम जोंग उंग के साथ अपने संबंधों को बेहतर करेगा, और इसको करके भी क्या मिल जाएगा ये हम सब कुछ बेहतर जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ पता चला होगा, तो भारत की ऐसी सफलता के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स में जय हिंद, जय भारत जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।